वाले हैं चैप्टर रियल नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टर। हमारे पास नंबर दिया, हमने उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चले देखते हैं कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 100। तो चले देखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए फर्स्ट हमने क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ करेंगे 2 70 जा 140, फिर 2 के साथ करेंगे 2 35 जा 75, और ये अब 2 से नहीं जाएगा, ना ही ये 3 से जाएगा। ये 35 किसके टेबल में आता है बच्चों, 5 के टेबल में था, यस। और ये किसके साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारे पास किसका, 140 का 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट अब क्या होगा, हमारे पास कितने टू आए हैं, हमारे पास कितने टू है, 1 और 2। तो क्या है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गया हमारे पास 140 का प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 156। तो 156 का हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है बच्चों। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, 2। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने मींस हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। फर्स्ट हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या 156 2 के साथ करेंगे, 2 के साथ करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या 15, तो 15 है, तो 2 7 जा कितना होता है हमारे पास 14। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 7 जा 14, यहाँ पे क्या 15, एक कैरी बच जाएगा, क्या हो जाएगा 16। इसके आगे 1 लगाएंगे, क्या हो गया 16। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 8 जा 16। अब हम आगे ये किससे डिवाइड होगा, 2 के साथ। 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 7, इसके आगे एक लगाओ, कितने बच गए कैरी 18। तो 2 9 जा 18। अब ये हमारे पास क्या आ गया 39। 39 2 से डिवाइड नहीं होते, मींस 2 से डिवाइड नहीं होती। ये किससे डिवाइड होगा, 3 के साथ। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो क्या गया हमारे पास, ये 3 13 जा 39 और 13 1 जा 13। हमारे पास 156 का प्राइम फैक्टर क्या गया, लिख लेते हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 का क्या गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 कितने टाइम आ गया हमारे पास, 2 टाइम। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको फर्स्ट क्या करेंगे, 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो ये हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 के साथ डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे क्या 8 है, तो 8 से स्मॉल क्या आता है 3 के टेबल में 6। तो हम इसको कह सकते हैं 3 2 जा 6, यहाँ पे 8 है, कैरी कितने बचे 2, तो ये हो गए 22। इसके साथ लगाएंगे 22, तो 3 7 जा 21, कैरी बचे 1, इसके आगे लगाएंगे होगा 15, 3 5 जा 15। अगेन दोबारा से हम इसको 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 3 4 जा 12, यहाँ कितने 7, तो 3 2 जा कितने हो गए 6, कैरी कितने बचे 1, इसके आगे लगाएंगे कितने हो गए 15, तो 3 5 जा 15। और ये 3 के साथ नहीं जाएगा, अब ये हम 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 5 8 जा कितना होता है 40, यहाँ कितना 42, कैरी कितने बचे 2, तो इसके आगे लगाएंगे कितने हो जाएंगे 25, तो 5 5 जा 25। इस 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, कैरी बचे 3, यहाँ पे क्या है 8 है, कैरी कितने बच गए 3, तो इसके आगे लगाएंगे 5 के आगे कितने हो गए 35, तो 5 7 जा 35, तो ये कितने गया 70 के साथ, 17 1 जा 70। तो प्राइम फैक्टराइज क्या आ गया हमारे पास, इसका
3825 का आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70 और हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 क्योंकि ये 2 कितनी बार है 2 टाइम है। उसी तरह 5 कितनी टाइम हमारे पास 2 टाइम तो 5 की पावर 2 इंटू 70। और हम इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे लिखते हैं 5 तो यहाँ पे क्या क्या 5 तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5 0 का 0 0 का 0 5 बन जा 5 इससे नहीं होगा डिवाइड। अब ये किससे डिवाइड होगा 7 के साथ। अब हम इसको 7 के साथ डिवाइड करते हैं 10 यहाँ पे तो हम कर लेते हैं 7 बन जा 7 यहाँ से कैरी बचे 3 इसके आगे लगाएंगे कितने आ जाएंगे 30 तो 7 4 जा 28 हो गया तो यहाँ से कैरी बचा 2 तो किसके आगे लगाएंगे 1 के कितने 21 तो 7 3 जा 21। अभी किसके साथ जाएगा 11 के साथ 11 बन जा 11 कैरी के यहाँ पे क्या है 14 तो 11 बन जा 11 हो गया तो कितने बचे कैरी 3 इसके आगे लगाएंगे 3 के आगे कितने में 33 11 3 जा 33 फिर 13 के साथ करेंगे 13 बन जा 13 तो क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 5000 5 का क्या आ गया हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30 के साथ डिवाइड होगी 17 यहाँ पे क्या है हमारे पास 74 तो 17 4 जा होता है हमारे पास 68 74 में से 68 माइनस बचेगा बच्चों 6 तो इसके आगे 2 के आगे लगा देंगे क्या आ जाएगा 62 17 3 जा होता है हमारे पास 51 तो 62 में से 51 निकालेंगे क्या बचेगा हमारे पास 11 ओके 9 के आगे 11 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 119 तो 17 7 जा क्या होता है हमारे पास 119 अब ये 17 7 जा गया। अब इसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे 19 के साथ यहाँ पे क्या 43 तो 19 2 जा कितना होता है 38 यहाँ पे लगाएंगे 38 19 2 जा तो 19 3 जा कितना आ जाता है हमारे पास 57 तो 23 बन जा 23 तो हम इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया हमारे पास 7429 का हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23 ऑप्शन में क्या करना है गिवन नंबर है उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और साथ में हमने इसको वेरीफाई करना है। पार्ट में हमारे पास 26 एंड 91 26 तो हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हमने जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 13 जा 26 13 बन जा 30 सेम हमने क्या करना 91 का एलसीएम निकालेंगे। अब 91 नहीं ये 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से नहीं 4 से नहीं 6 से नहीं 5 से ये किससे जाएगा 7 के साथ तो हम इसको 7 के साथ करेंगे 7 बन जा 7 13 जा 91 13 बन जा 13 अब हमने निकाल लिया इनके प्राइम फैक्टर 26 एंड 91 के तो अब हम इसको लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल टू 7 इंटू 30 अब हमने क्या करना है इनके HCF निकालना है तो HCF होता क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने देखना यहाँ पे कॉमन क्या है कॉमन क्या हमारे पास यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है जो कॉमन है उनका हमने 1 टाइम लिख लेना है। अब हम निकालेंगे एलसीएम तो एलसीएम में हमने क्या करना है जो कॉमन नहीं है वो सारे नंबर लिखेंगे कॉमन कौन से नहीं है 2 और 7 2 इंटू 7 और जो कॉमन है वो 1 टाइम लिखेंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 7 13 जो होता है 91 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 182। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कैसे करेंगे हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करेंगे मींस चेक करने के हमने करना है
HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में 13, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 182, यहाँ पे लिखेंगे 182 और टू नंबर कौन से आ जाएंगे हमारे पास 26 एंड 91, 26 एंड 91। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 2366 और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2366। तो हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आएगा राइट हैंड साइड की। करना 2 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या 5 2 के टेबल में क्या था 4, हम लिखेंगे इसको 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 है एक कैरी बच गया, इसके साथ लगाएंगे 1 के साथ कितने हो गए 11, तो 2 5 जा 10, फिर कैरी बचे 1 के कितने 0 के आगे लगाएंगे कितने हो गए 10, तो कितने हो जाएंगे 2 5 जा 10। अब इसके एंड में क्या है 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 25 है 3 8 जा 24, कैरी बचे 1, 5 के आगे लगाएंगे कितने हो गए 15, तो 3 5 जा 15 के साथ। अब हम इसको अब ये किससे डिवाइड होगा 5 के साथ, अब हम इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 17 जा क्या होता है 85, 17 1 जा 17। अब हमने क्या करना है 92 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 92 उसे इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 9 है एक कैरी बचे, इसके आगे लगाएंगे कितने हो जाएंगे 12, तो 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे इसको 2 2 जा 4 2 3 जा 6 23 1 जा 23 1 जा 23। अब क्या आ गया हमारे पास 510 के फैक्टर आ गए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF में क्या करते हैं बच्चों, HCF में हम क्या करते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉमन, तो कॉमन को हमने क्या करना वन टाइम लिखना है, और एलसीएम में हमने बहुत सारे नंबर लिखने हैं जो कॉमन नहीं है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 भी लिखेंगे 5 भी लिखेंगे 17 भी लिखेंगे 2 भी लिखेंगे एंड 23 जो कॉमन है उनको हमने वन टाइम लिखना है। अब हम इनको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 17 2 जा 34 23 इंटू 2 46। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23,460। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए हमने क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HC यहाँ पे हमारे पास HCF क्या आ गया बच्चों 2, तो हम 2 इंटू और LCM क्या हमारे पास 23,460 और हमारे पास टू नंबर कौन से हो गए 510 एंड 92, 510 एंड 92, 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 0 का 0, 2 6 जा 12 का 2, 2 4 जा 8 और 9, 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास 46,920। सेम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 46,920, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 कैरी बचे 1 हो गए 30, फिर 2 6 जा
12, यहाँ से कैरी बचे 1, इसके आगे लग गए 1 तो हो गए 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 के साथ डिवाइड होगा ये, 2 8 जा 16, 8 है तो 2 4 जा 8, 2 के साथ करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 2 से जाएंगे नहीं 21, ये किससे जाएगा 3 के साथ, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, कैरी बचे 1, इसके लगाएंगे आगे लगाएंगे 1 तो कितने 14, तो 2 7 जा 14, अब ये 2 से ले जाएंगे 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अब हमने इनका एलसीएम निकाल लिया, लिख लेते हैं इनके, 336 का क्या है हमारे पास फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54 का क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने क्या करना है बच्चों, इनका HCF निकालेंगे। HCF में हमने क्या देखना है, कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे 2 2, और यहाँ पे क्या हमारे पास 3 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू कितने हो गए 6, और एलसीएम में हमने क्या लेना होता है बच्चों, जो कॉमन नहीं है वो सारे नंबर पहले लिखेंगे, एलसीएम में हमने वो सारे नंबर लिखने पहले जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, उसके बाद जो कॉमन है उनको वन टाइम लिखेंगे, कॉमन 2 इंटू 3, अब इनका क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 16, 7 का 7 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3024। अब हम क्या करते हैं, इनका वेरीफाई करना है, इनका चेक निकालते हैं, तो चेक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो एचसीएफ क्या हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे, और एलसीएम क्या निकला हमारे पास 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है बच्चा हमारे पास 20, 336 इंटू 54, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 4 जा 24, कैरी बचे 2, 6 2 जा 12, और 2 कितने हो गए 14, 6 3 जा 18, तो क्या है हमारे पास 18,144, सेम हमारे पास आएगा यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई 18,144, यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल है, इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। और एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ पे 12, यहाँ पे हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अब हम 15 का ले लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, अब हमारे पास क्या 21, तो हम 21 का ले लेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 12 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के हमारे पास 3 इंटू 5, और 21 के हमारे पास 3 इंटू 7, तो हमने क्या करना है यहाँ पे HCF, HCF का मतलब होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास कॉमन, तो 3 कॉमन है तो इसको हमने वन टाइम लिखना है 3, अब क्या लिखना है LCM, लोएस्ट, तो पहले सबसे पहले हम वो नंबर लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन क्या नहीं है 2 2 5 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और जो कॉमन है उनको वन टाइम लिखेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
7 3 जा 21 और 2 कितने हो गए हमारे पास 21 और 2 42 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया 420 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 17 23 एंड 29। तो फर्स्ट इनका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 17 का क्या आएगा 17 वन जा 17 23 का भी आ जाएगा हमारे पास 23 वन जा 23 एंड 29 का भी हमारे पास जाएगा 29 वन जा 29। ये तीनों नंबर खुद के टेबल से ही डिवाइड होंगे। अब क्या करें 17 के फैक्टर क्या बन गया हमारे पास 17 के बन गए 17 इंटू 1 23 के बन गए हमारे पास 23 इंटू 1 29 के बन गए हमारे पास 29 इंटू 1। अब एच सी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 1। तो एच सी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम हो जाएगा जो कॉमन है वो सारे नंबर 17 इंटू 23 इंटू 29 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है फर्स्ट 8। तो 8 का हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइडेड 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। नेक्स्ट का हमारे पास 9। अब क्या करेंगे हम 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 9 2 से तो जाएगा 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब हमारे पास क्या 25 ये ना तो 2 से जाएगा 3 से जाएगा नहीं 2 से ना ही 3 से या किससे जाएगा 5 से 5 5 जा 25 5 1 जा 5। तो 8 के क्या गया हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 के क्या गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 के हमारे पास क्या आ गए 5 इंटू 5 इंटू 1। जहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता वहां पे क्या लेना है हमने 1। तो इन तीनों में 1 कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। एलसीएम में हमने क्या करना है ये सारे नंबर लिखने हैं जो कॉमन नहीं है। फर्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे फिर 3 इंटू 3 3 इंटू 3 फिर क्या 5 इंटू 5 इंटू 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 10 जा 100 होगा 3 3 जा 9 9 9 2 जा 18। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 1800। इसमें फाइंड करना एलसीएम। तो चले देखते हैं बोर्ड पे एलसीएम कैसे निकालना है। वन नंबर दिया हुआ है 306 सेकंड नंबर दिया हमारे पास 657। एचसीएफ इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या दिया हमारे पास 9। हमने निकाला एलसीएम। तो बच्चों हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम लिख सकते सी एफ एंड एलसीएम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर। अब हमारे पास वन नंबर क्या है 306 इंटू सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है 657 और एक्सेप्ट क्या दोनों नंबर का हमारे पास 9। हमने निकालना क्या एलसीएम। अब हमने क्या करना एलसीएम को क्या करेगा डिवाइड करेगा इन दोनों को। तो क्या लिखेंगे हम एलसीएम इक्वल टू 3 9 का टेबल आता है बच्चों 9 1 जा 9 ये कितना 65। तो 9 7 जा कितने हो गए 63 कैरी कितने बचे 2 2 इसके आगे लगाएंगे 7 के आगे कितने हो गए 27। तो 9 3 जा 27। अब 6 और 73 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,338। तो ये क्या गया हमारे पास एलसीएम। में हमने करना है 6 की कोई भी पावर ले ले तो क्या उसका आंसर के एंड में 0 आएगा। हमारे पास है 6 की हेयर हमारे पास दिया क्या है
6 की पावर n, अगर 6 की पावर n है तो 6 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। अगर 6 की पावर n है तो इसके जो फैक्टर है उसकी पावर भी क्या हो जाएगी? n। तो आंसर है 2 हैज ओनली 2 फैक्टर। टू एंड 3। हम जानते हैं बच्चों कोई भी नंबर अगर एंड हो जीरो से, कोई भी नंबर अगर एंड हो जीरो से तो उसके जो फैक्टर हैं उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। जीरो से एंड होते हैं तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? 2 और 5 जीरो होने चाहिए। हम कह सकते हैं बट must have two factors 2 एंड 5। अभी हमने देखा कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड हो रहे हैं तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। हमारे केस में 6 के फैक्टर में क्या है? 5 नहीं है। तो हमारे केस में 5 प्राइम फैक्टर इसके नहीं है। तो फंडामेंटल मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक but by fundamental of arithmetic show a unique factorization। since 5 is not a prime factorization of 6n, अगर 5 6n का फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब hence 6n cannot ends with digit 0। 6 cannot ends with digit 0 for any natural number। ओके, गिवन में हमारे पास ये नंबर है, हमने बताना ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो उससे पहले फर्स्ट हम जानेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर मतलब 2 है, 2 किसके टेबल में आते हैं? 1 के टेबल में आते हैं और 2 के टेबल में आते हैं। कहने का मतलब हो गया प्राइम वह नंबर है जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर्स जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर हो गए। जैसे 3 5 7 11 ये इनके 2 फैक्टर, ये खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। अब हम जानेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट वह नंबर होता है जो खुद के टेबल में आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं। तो जैसे हो गए 6
6 हमारे पास किसके टेबल में आएगा? 6 आता है हमारे पास 1 के टेबल में भी आ जाते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में आया है। कहने का मतलब होगा कंपोजिट वह नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। टू फैक्टर्स हो उसको क्या कहते हैं? तो हमने कंपोजिट नंबर हमने देखा, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन में देख लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है? 13 और यहाँ पे भी 13 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन निकालेंगे, क्या होगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 को यहाँ वैसे का वैसे लिखेंगे, 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 77 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 78। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितने फैक्टर बन गए? 13 एंड 78। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हियर गिवन नंबर शो 3 फैक्टर्स। यहां हमारे पास गिवन नंबर शो होगा 3 फैक्टर्स, 13, 78 एंड 1 फैक्टर। सकते हैं गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, हैंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है बच्चों? यस, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। हम क्या करते हैं, इन दोनों जगह से 5 को बाहर निकाल लेते हैं, मीन्स कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 इंटू 6। अब ये 5 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास? 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और यहां से 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास? 1। 5 का 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1008 प्लस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। तो जिसका मतलब हम कह रहे हैं हेयर गिवन नंबर शो 3 फैक्टर, हेयर given number shows, here given number show 3 factors, 3 factors, number show 3 factors, 5, 1009 and 1। hence अगर 3 फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? कंपोजिट नंबर। hence given number is composite। नंबर सोनिया एंड रवि से बताना है कि दोनों फ्रेंड कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो चले देखते हैं बोर्ड पे कैसे निकालेंगे। सर्कुलर पाथ है और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो क्या करती है सोनिया, यहां से स्टार्ट करती है दौड़ना, और सोनिया क्या करती है 18 मिनट लेती है राउंड को कंप्लीट करने में। फिर इसी स्टार्टिंग पॉइंट से रवि चलना दौड़ना स्टार्ट करता है और वो इस राउंड को कंप्लीट करके 12 मिनट लेता है एक राउंड में। दूसरा मिनट होगा जब ये दोनों फ्रेंड स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। क्या हमारे पास सोनिया कितना टाइम लेती है? सोनिया 18 मिनट।
तो रवि कितना मिनट लेता है? टाइम टेकन बाय रवि कितना मिनट लेता है? 12 मिनट्स। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया? 12। अब 18 का ले लेते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों कॉमन है, इनको हम 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इनको हम 1 टाइम लिखेंगे। अब जो नंबर कॉमन नहीं है वो सारे नंबर लिखेंगे, ये और ये कॉमन नहीं है, इनको भी हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। कितना आ गया एलसीएम? मींस ये आगे हमारे पास दोनों फ्रेंड 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे।